टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो मुंगेर यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम हो रहा है 10 जून 2022 को, उसमें जो एमबी हिंदी में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसमें व्याकरण के सेक्शन में मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। यह है अनेक शब्द के बदले एक शब्द। चूँकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ये सब बहुत ज़्यादा पूछेगा, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिए। और हाँ, इसमें वही आप नोट कीजिए जो आपको याद नहीं है। जो याद है हम बोलते जाएंगे, आप बिना देखे अपना बताते जाइएगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ताकि आप लोग को पता चल जाएगा कि आपका याद क्या है। या फिर आप एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा, फिर जब सेकेंडली बार इसको आप सुनिएगा तो उसमें आप नोट कर लीजिएगा कौन याद नहीं है, वो बस मेंशन अपने कॉपी में करना है। वो आपका एक शॉर्ट नोट हो जाएगा, बस उतना ही पढ़िएगा, एग्जाम आपका अच्छे से जाएगा। तो यहाँ पे है, जो जानने को उत्सुक है जिज्ञासु, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, जो अल्प अर्थात कम जानता है अल्पज्ञ, जो बहुत जानता है बहुज्ञ, जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ, जो व्याकरण जानता है वैयाकरण, जो ईश्वर में विश्वास रखता है अर्थात ईश्वरवादी, उसको हम आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है निरश्वरवादी, जिसको नास्तिक कहते हैं। जो पहले कभी ना हुआ है ओ भूत पूर्व, जो पहले कभी ना देखा गया है ओ दृष्ट पूर्व, जो पहले कभी नहीं सुना गया है ओ श्रुत पूर्व, जो किए गए उपकार को मानता है कृतज्ञ। तो यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट नीचे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो किए गए उपकार की हत्या करता है कृतज्ञ, जो अंडे से जन्मता है अंडज, जो धरती फोड़ कर जन्मता है उद्भिज, जो स्वेद अर्थात पसीने से जन्मता है स्वेदज, जो जरायु अर्थात गर्भ की थैली से जन्मता है जरायुज, जो स्वयं अर्थात बाएं हाथ हथियार वगैरह चलाने में सदा हो सर्वसाची, जो टाल मटोल या विलंब से काम करे दीर्घसूत्री, जो युद्ध में स्थिर है युधिष्ठिर, जो विश्व भर का बंधु है विश्व बंधु। फिर उसके बाद, जो नाटक का सूत्र धारण करता है सूत्रधार, जो कठिनाइयों से पचता है गुरुपाक, जो आसानी से पचता है लघुपाक, जो हाथ में मुक्त हो, जो हाथ से मुक्त हो अर्थात खूब देने वाला, खूब दान पुण्य करने वाला मुक्त हस्त, जो हमेशा खड़ग हाथ में लिए रहता है तैयार रहता है खड़ग हस्त, जिसके हाथ अर्थात पानी में बीना हो, जिसके हाथ में बीना हो, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर जिसके पानी में बीना हो बिना पानी, जिसके नख सुप के समान हो सुर्फनखा, जो कि रावण की भगनी है, जिसके शेखर अर्थात सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर, जिसके 10 आनंद है दशानंद अर्थात रावण, जिनका जन्म अंत्य या निम्न जाति में हुआ हो अंत्यज, जिसका उदर लंबा हो लंबोदर अर्थात गणेश, जिससे सरलता से पढ़ा जा सके सुपठ या सुपाठ्य, जिसे पढ़ा ना जा सके ओपठ्य या ओपाठ्य, जिस स्त्री का पति को धव भी कहा जाता है मर गया हो विधवा, जिस पुरुष धूर मतलब घर संभालने वाली पत्नी से उसके मर जाने के कारण विभिन्न हो, मतलब जिसकी स्त्री मर गई हो तो उसको विधुर कहा जाता है। अति वर्षा होना अतिवृष्टि, वर्षा ना होना अनावृष्टि, मरने की इच्छा मुमुक्षा, जीने की इच्छा जिजीविषा, जानने की इच्छा जिज्ञासा, पीने की इच्छा पिपासा, भोजन करने की इच्छा बुभुक्षा, 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी, 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी, मेघ की तरह नाद करने वाला मेघनाद, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी, भटकते रहने के चरित्रवान यायावर। फिर उसके बाद यहाँ पे है, मनन करने योग्य मननीय, पढ़ने योग्य पठनीय, अभ्यास करने योग्य अभ्यासनीय। ये था आपका कुछ पर्यायवाची शब्द जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको 2-3 बार वीडियो सुन लीजिए, और जो आपको याद नहीं है उसे अंडरलाइन करके अपने कॉपी में लिख लीजिए, बाकी सब आपको दिमाग में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।